दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने तर्कस से हर तीर निकालने में जुटी है और इसी के तहत पार्टियों को तोड़ने और पार्टियों में दूसरे दलों के नेताओं को शामिल करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान की पार्टी के कई लोगों को पार्टी से तोड़कर अपने में शामिल कर लिया है और चिराग पासवान के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल चिराग पासवान के लिए चुनौती इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से मौका मिलने पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने बड़े स्तर पर विधानसभा चुनाव का सामना करने का निर्णय भी लिया है। इससे एनडीए में भी खलबली मची हुई है और साथ ही इंडिया गठबंधन में भी इसे टक्कर देने की काट खोजी जा रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने चिराग पासवान को एक बड़ा झटका दिया है और उनके पार्टी के कई विधायकों को, खास करके एक विधायक जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनको पार्टी में शामिल करके चिराग पासवान के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं चुनौती बनकर खड़े हुए हैं, बल्कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लंबे समय से तैयारी की और इसके बाद अब वो जिस तरह से एक के बाद एक मोर्चे पे दूसरे दलों को टक्कर देने की स्थिति में नजर आ रहे हैं, उससे एनडीए गवर्नमेंट को, जो एनडीए की जो घटक दल है, उनके लिए परेशानी शुरू हो गई है। दरअसल हाल के दिनों में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक यात्राएं निकाली और बिहार बचाओ आंदोलन, बिहार बचाओ को लेकर आंदोलन किया, यात्राएं निकाली, उसने एनडीए के लिए सब परेशानी का सबब तैयार कर दिया है। दरअसल एनडीए इस बार कांग्रेस और दूसरे जो राजनीतिक दल है जो इंडिया गठबंधन के साथ है, उनको कड़ी टक्कर देकर इस बार बिहार में अपने दम पर, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे गवर्नमेंट बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। खास करके जेडीयू को साथ लेकर जेडीयू के ही लोगों को तोड़ने और उसके अलावा जिस तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस बीच में जन सुराज पार्टी की तरफ से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। जन सुराज पार्टी ने न केवल अलग अलग जगह पर अपने कार्यक्रम करके लोगों को एकजुट किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए के जितने भी दावे हैं उसकी हवा निकालने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर अपने हर रैली में और हर सभा में जिस तरह से एनडीए को निशाना बना रहे हैं और जिस तरह से केंद्र की सरकार के द्वारा किए गए वादों और उसकी वादा खिलाफी का याद दिला रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस चुनाव में चुनौती कम नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो राजद है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है, उनका वोट का प्रतिशत या उनके चुनाव जीतने की संभावना कितनी रहती है, यह भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीटें लाकर दूसरी दलों के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को हल्के में लेकर नहीं चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के भी चुनाव में कूद जाने से ऐसा हुआ है कि अब एनडीए के लिए अपने ही दलों के बीच सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जेडीयू की तरफ से बड़ी संख्या में सीटों की मांग की जा रही है, खासकर 121 सीटों की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी चुनौती पेश कर दी है। अगर चिराग पासवान को सम्मानपूर्वक सीटें नहीं मिलती है तो संभवतः वो इस चुनाव में अकेले लड़ने का भी ऐलान कर सकते हैं और पार्टी ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में चुनौतियां कम नहीं है। एक तरफ राजद के साथ मुकाबला करना है, दूसरी तरफ जिस तरह से चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और जिस तरह से जेडीयू को मनाने के तमाम प्रयास विफल साबित हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनाव आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि पहले तो उन्हें एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके 20 सीटों का ही एक सामंजस्य बिठाने में मुश्किल आ रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से माहौल है, वो माहौल ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। तमाम जो सर्वे आए हैं उस सर्वे में आखिरी सर्वे तक तेजस्वी यादव ऊपर ही नजर आए हैं और तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पे देखने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है।
इतना ही नहीं, हाल ही में पार्टी शुरू करने वाले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी मुसीबत वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गई है, क्योंकि अभी तक उन्हें राजद, कांग्रेस और दूसरे सीपीआई वगैरह दलों से ही लड़ना पड़ रहा था, लेकिन अब जन स्वराज पार्टी ने भी उनके लिए चुनौतियां पेश कर दी है। खास करके जिस भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दाव दलित और महादलित वोट बैंक रहा है और सवर्णों का वोट बैंक रहा है, उसी वोट बैंक की राजनीति प्रशांत किशोर करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने दलितों, महादलितों और मुस्लिमों को एकजुट करने का प्रयास किया है और जिस तरह से उनकी सभाओं में लोगों की भीड़ जुट रही है, जिस तरह से उनकी रैलियों में लोगों का तांता लग रहा है और जिस तरह से दूसरी पार्टियों के लोगों को दामन छोड़ के प्रशांत किशोर के साथ लोग आ रहे हैं, उससे भी ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं। और ये बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के जो मूल वोट बैंक है, दलित, महादलित और ओबीसी और सवर्णों का वोट, क्या उसमें वो सेंध लगाएंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर परिणाम क्या हो सकता है? राजद के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि दलित, मुस्लिम और ओबीसी की जो वोट बैंक है वो राजद के साथ लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो उसमें कटौती होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। लेकिन ताजा जो हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह के विवाद सामने आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसे लेकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित, महादलित और ओबीसी के जो वोटर जुड़े हुए थे, हो सकता है कि प्रशांत किशोर की कैंपेन की वजह से वो वापस से उनके साथ चले जाएं और प्रशांत किशोर का साथ दें। क्योंकि जिस तरह से संसद भवन में अमित शाह, गृह मंत्री देश के अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक गलत बयानी की थी, उसे लेकर दलितों और पिछड़े वर्ग में एक तरह का रोष है और उस रोष का परिणाम चुनाव में दिख सकता है, उस वोटिंग के दौरान दिख सकता है। इस बात को प्रशांत किशोर अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा भी जिस तरह से हाल के वर्षों में महंगाई रही है, बेरोजगारी रही है और तमाम जगहों पे जिस तरह से दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, उनके साथ गलत तरीके से बर्ताव किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, कहीं पेशाब कर दिया गया, कहीं उन्हें दंडित किया गया, ये सारे मामले चुनाव में दलित और महादलितों के सामने होंगे और वो वोट में परिणत हो सकते। इस बात को प्रशांत किशोर अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने जब से कैंपेन शुरू किया है, उनके साथ दलित, महादलित और मुस्लिमों का एक अलग सा सपोर्ट मिलता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बेहद जरूरी होगा कि इस चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और तीसरी तरफ आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार, इन तीनों की ट्रिगरी के बीच में आखिर भारतीय जनता पार्टी खुद को कहां स्थापित कर पाती है, क्योंकि उन्हें इन्हीं ट्रिगरी के अलावा चिराग पासवान से भी चुनौती मिलने वाली है। क्योंकि चिराग पासवान जिस दलित समाज से आते हैं, उस दलित समाज का एक बड़ा वोट बैंक है और ये वोट बैंक उन्हें उनके पिता रामविलास पासवान को वोट करता रहा है और ये सिंपैथी चिराग पासवान के साथ मिला रहा है। इसी वजह से उनके लोकसभा चुनाव में 5 सांसद चुने गए थे। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में अगर चिराग पासवान ने जोरदार तरीके से अपनी बातें रखी, कैंपेन चलाया, हो सकता है कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी जिस मंसूबे के साथ इस चुनाव में आगे बढ़ रही है, उस मंसूबे पे पानी फिर सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चुनावी कैंपेन तक ही सीमित रहकर अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना होगा, बल्कि जो उनके साथ के दल हैं एनडीए में, उन्हें भी समझाकर या उनके साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। क्योंकि अगर जेडीयू और नीतीश और चिराग पासवान उनके से बिदक जाते हैं या वो अपनी तरफ से चुनाव में अपने तरह के जोड़ लगाते हैं, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ इस बार भी खाली रह जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।